सुमेरपुर तखतगढ़ क्षेत्र में गुरुवार रात मौसम ने अचानक करवट बदली और ठंडी हवाओं के साथ बरसात का दौर रात को ही शुरू हो गया। तखतगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रात 8:15 बजे के बाद रिमझिम बारिश शुरू हुई, जो कुछ स्थानों पर 10 मिनट तक तेज बरसात में बदल गई। तेज बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा, जबकि कई घरों की छतों के पाइपों से पानी तेजी से उतरता भी देखा गया। सुमेरपुर शहर में भी हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना होने के साथ ठिठुरन यहां पर बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि देर रात तक बूंदाबांदी का जो दौर है वो सुबह तक आज चला है। स्थानीय किसानों का कहना है कि यह बारिश रबी की फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। शेरगढ़ प्रशासन ने गुरुवार को अवैध कपड़ा धुलाई फैक्ट्रियों के खिलाफ बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सिहादा और कर्णीसर गांव में संचालित 4 अवैध फैक्ट्रियों को जेसीबी की सहायता से जमींदोज कर दिया। टीम ने मौके पर मौजूद संरचनाओं को ध्वस्त करते हुए फैक्ट्रियों में रखा भारी मात्रा में माल भी यहां पर जब्त किया है। कार्रवाई का नेतृत्व उपखंड अधिकारी विक्रांत शर्मा ने किया, जबकि तहसीलदार दिनेश चंद, एनजीटी के क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी जगदीश चंद्र चौधरी और शेरगढ़ थाना प्रभारी बुधाराम सहित पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासन का कहना है कि पिछले कई दिनों से मिल रही शिकायतों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। कोटपुतली बांसुर इलाके में 2 गुटों के बीच एक दिन पहले हुए गैंगवार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वारदात की पूरी तस्वीर साफ नजर आई। फुटेज में दिखाई देता है कि बाइक पर जा रहे 3 युवकों को थार और स्विफ्ट कार में आए बदमाशों ने सड़क पर टक्कर मारकर गिराने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक सवार एक युवक ने फायरिंग भी की, लेकिन गोली उस टाइम किसी को नहीं लगी और इसके तुरंत बाद कार सवार बदमाशों ने भी फायरिंग की और युवकों पर गाड़ी चलाने की कोशिश की। युवक पास के एक मकान में घुसकर बच निकले। बदमाशों ने गुस्से में सड़क पर पड़ी बाइक में तोड़फोड़ की और फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें भी लगातार दी जा रही है। भिवाड़ी में थाना अधिकारी सचिन शर्मा की कमान संभालते ही पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है और इसका पहला बड़ा असर बाइक चोरी के मामलों पर दिखाई दिया है। थाना भिवाड़ी और सीडीटी टीम ने संयुक्त अभियान में ओम हॉस्पिटल अलवर बाईपास से चोरी हुई अपाचे बाइक के मुख्य आरोपी सुनील सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के अपाचे और बरामद में इस्तेमाल हुई दूसरी मोटरसाइकिल को भी यहां बरामद किया है। यह पूरी कार्यवाही पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के निर्देश, एएसपी अतुल साहू और सीओ कैलाश चौधरी की निगरानी में की गई है, जिसमें तकनीकी और पारंपरिक दोनों तरीकों से सफलता मिली है। लगातार दबिशों ने अपराधियों में खलबली मचा दी है और साफ संदेश है कि भिवाड़ी में अब अपराध नहीं, सिर्फ कानून चलेगा। अलवर में तिजारा फाटक स्थित राधा ज्वेलर्स पर हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा पुलिस ने सिर्फ 3 दिनों में कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्य आरोपी सागर उर्फ संजय यादव झज्जर जिले के इस्लामपुर का रहने वाला है और वह अपने साथियों के साथ संगठित गैंग बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देता है। वारदात से पहले आरोपियों ने कई दिनों तक दुकान और आसपास के इलाके की रेकी भी की। सीसीटीवी कवरेज से लेकर भागने के रास्तों तक पूरी जानकारी जुटाई गई है। पुलिस की निगरानी से बचने के लिए उन्होंने फर्जी मोबाइल नंबर और किसी अन्य के नाम से बाइक का भी उपयोग किया है। गैंग के कई सदस्य पहले से जेल में बंद है और उनकी जमानत के लिए पैसे जुटाने के मकसद से यह वारदात की गई थी। तो अलवर से खबर है, जहां पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है। नकाबपोश राधा ज्वेलर्स पे इन्होंने दिन में 3 बजे कट्टा दिखाकर, दराती दिखाकर के लूट की घटना कारित की थी। इसमें ज्वेलर की तरफ से रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट के पश्चात हमने स्पेशल टीम का गठन किया, जिसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर शरण जी, सीओ सिटी अंगद और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम, साइबर टीम और जिले के विभिन्न थानों की लगभग 7 टीमें हमने गठित की थी। इन टीमों ने अथक प्रयास करते हुए मुख्य मुलजिम सागर उर्फ संजय
जो कि पुलिस थाना बादली, जिला झज्जर के रहने वाले हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है। उससे हमने भारी मात्रा में रिकवरी की है। उसके अतिरिक्त इनके 2 साथी विकास और मोहित भी हैं, जिनके लिए लगातार हमारी टीम भिवाड़ी में पीएचईडी विभाग की कार्यशैली पर आज बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जब यूआईटी सेक्टर 3 के राजीव गांधी एनक्लेव के निवासी सामूहिक रूप से कार्यालय पहुंचकर अवैध कनेक्शन, गलत बिलिंग और लापरवाही के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराते नजर आए। लोगों का आरोप है कि कई परिवार बिना मीटर के पानी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन विभाग कार्रवाई करने में विफल रहा है। वहीं कई उपभोक्ताओं को बिना मीटर के ही मीटर चार्ज जोड़कर बिल जारी किया जा रहे हैं। शिकायत पर अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि कल से अवैध कनेक्शनों पर बड़ा अभियान शुरू होगा और बिना मंजूरी के सभी कनेक्शन काटे जाएंगे। उन्होंने गलत बिलिंग में जोड़ी गई अतिरिक्त राशि अगले बिल में एडजस्ट करने की भी बात कही। शिकायतकर्ताओं ने ठेकेदार पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि समाधान न मिलने पर वे मामला आयोग और जिला प्रशासन तक ले जाएंगे। विभाग में कितने दिन से पानी की समस्या चली आ रही है? पानी की समस्या तो जब से हम वहाँ पे आए हैं पिछले 1 साल से तभी से चली आ रही है। हाँ भाई, इनके मैनेजमेंट से मिले हो? इनके मैनेजमेंट से हम पहले भी 3 बार मिल चुके हैं, इनको लिखित में ज्ञापन दे चुके हैं। क्या आश्वासन दिया है आपको? सिर्फ आश्वासन नहीं दिया कि ये हो जाएगा। लास्ट में बस एक जगह से बस एक पाइपलाइन जोड़ी गई बस। सुनने में आया है कि जिसके बिल नहीं है उसका भी मीटर बराबर का बिल आ रहा है, सुनने में आया सर है। सिर्फ हम लोगों से एक आवेदन पत्र मार्च में भरवाया गया था 1100 रुपये लेके जी। उसके बाद ना उसका कोई हमको प्रमाण पत्र दिया गया, ना कोई कनेक्शन का सर्टिफिकेट दिया गया, ना कोई कनेक्शन दिया गया, ना कोई मीटर लगाया गया, ना कुछ किया गया। राजीव गांधी एनक्लेव सोसाइटी में फर्जी कनेक्शनों की शिकायत प्राप्त हुई है। राजीव गांधी सोसाइटी से जो लोग आए हैं उन्होंने कहा है कि 80 कनेक्शन तो हमारे लीगल है, बाकी लोगों ने फर्जी कनेक्शन कर रखे हैं, उनको कटवाया जाए और उन पर दंड लगाया जाए। सर सुनने में जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर सुनने में आया है कि बिगर मीटर चार्ज ले रहे हैं, बिल ले रहे हैं। मीटर चार्ज कोई नहीं लिया गया। सर लिया है, मीटर का बिल चार्ज लिया है, उसमें 150 रुपये बताया गया है। और राजधानी जयपुर में घने बादलों के बीच सुबह से बूंदाबांदी का दौर जारी है। सी स्कीम, टोंक फाटक, रामबाग सर्किल, सोडाला, 200 फीट बाईपास, मानसरोवर, सांगनेर, ट्रांसपोर्ट नगर, परकोटा सहित शहर के कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर जारी है। उदयपुर और अजमेर संभाग में भी आज हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो राजधानी जयपुर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम का मिजाज यहां पर बदल गया है। देर रात से ही बूंदाबांदी का दौर और राजधानी जयपुर में लगातार जारी है। सी स्कीम, परकोटा, मानसरोवर सहित कई इलाकों में लगातार बूंदाबांदी हो रही है और बूंदाबांदी के बाद राजधानी में ठंड एक बार और बढ़ गई है। तो सी स्कीम, टोंक फाटक, रामबाग सर्कल, सोडाला, 200 फीट बाईपास, मानसरोवर, सांगनेर, ट्रांसपोर्ट नगर, परकोटा सहित शहर के कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर कल रात से ही जारी है। उदयपुर और अजमेर संभाग में भी आज हल्की बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए जयपुर सिटी से मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुणाल, देर रात से ही बरसात का दौर लगातार जारी है। कहां-कहां कितनी बरसात हुई है और अभी प्रदेश की सड़कों का क्या हाल है? देखिए, आपको बता दें, राजधानी की अगर हम बात करें तो अल सुबह जो है कई जगहों पर रिमझिम बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर देखने को मिला। हम बात कर ले, परकोटे की बात कर ले, टोंक रोड की बात कर ले, गोपालपुरा की बात कर ले, इन तमाम जगहों पर जो है रिमझिम बारिश जो है देखने को मिली। इसके अलावा मौसम विभाग ने आज कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है जहाँ पर बारिश की संभावना है। लेकिन हल्की बौछार के बाद अगर हम राजधानी की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान है जो 16 डिग्री दर्ज किया गया है और संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है कि जो अधिकतम तापमान आज दोपहर में हो सकता है वो 25 डिग्री है। इसके अलावा हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से बौछार हुई और आज मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद कई जिलों में जो है ठंड जो है बढ़ गई है। अगर हम बात करें अलवर की बात करें तो अलवर में आज न्यूनतम जो तापमान है वो 13 डिग्री दर्ज किया गया है और अधिकतम जो तापमान है वो 22 डिग्री रहने की यहाँ पर संभावना जताई गई है। साक्षी, जनजीवन इस बरसात से कैसे प्रभावित हुआ है? क्या कुछ अलग आज सुबह से नजर आ रहा है राजधानी जयपुर में?
जो सर्दी है उसकी अगर हम बात करें तो कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ रही थी और महसूस जो है कह सकते हैं कि अब जो है हल्की बौछार के बाद आज जो सर्दी है वो लोगों को महसूस हो रही है और अधिक महसूस यहाँ पर लोग जो है सर्दी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। और अब कह सकते हैं कि आज इस तरह से तापमान अगर राजधानी की बात करें तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। ऐसे में अब जो क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में जो तापमान में गिरावट जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी और जो लोग हैं उनको जो है सर्दी का एहसास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी जयपुर में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल दी है। आज सुबह से ही बरसात का दौर जारी है।